भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 9 से 11। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हर्य दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरण दिव्य गंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमयन देवमनंतम विश्वतो मुखम। संजय बोले, हे राजन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर महान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण रूप दिखाया। अर्जुन ने उस रूप में अनेक मुख और नेत्र देखे, असंख्य अद्भुत दृश्य देखे। वह अनेक दिव्य आभूषणों से सुसज्जित था और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए था। वह दिव्य मालाएं और वस्त्र पहने हुए था, दिव्य सुगंध से युक्त था, सभी आश्चर्यों से भरा हुआ, अनंत और हर दिशा में मुख वाला था। इस श्लोक में दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तक अर्जुन सीधे बोल रहे थे, लेकिन अब संजय इस पूरे दृश्य का वर्णन धृतराष्ट्र को करते हैं। यह बदलाव खुद बताता है कि अब जो होने वाला है वह साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, जो सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं, अब अपना परम रूप प्रकट करने जा रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, न ही केवल कोई प्रतीक है, यह एक सीधा और वास्तविक दिव्य अनुभव है। अब अर्जुन सिर्फ सुन नहीं रहे, वे देखने वाले हैं। इस क्षण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब ज्ञान केवल शब्दों में नहीं रहता, बल्कि अनुभव बन जाता है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और साक्षात दर्शन शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण को यहां देखना मतलब उस सत्य में प्रवेश करना है जो शब्दों और समझ की सीमाओं से भी परे है। फिर यह दिव्य दृश्य धीरे धीरे विस्तार में सामने आने लगता है। अर्जुन देखते हैं कि वहां एक चेहरा नहीं, बल्कि अनगिनत मुख हैं। दो आंखें नहीं, बल्कि असंख्य नेत्र हैं जो हर दिशा में सब कुछ देख रहे हैं। जहां भी उनकी दृष्टि जाती है, वहां कुछ नया और अद्भुत दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप सुंदरता, शक्ति, आभूषण, अस्त्र शस्त्र और आश्चर्य से भरा हुआ है, सब एक साथ। कोई एक दिशा नहीं है, क्योंकि वे हर दिशा में उपस्थित हैं। इस रूप के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि वे किसी एक रूप में सीमित नहीं हैं। वे सभी रूपों, सभी शक्तियों और सभी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यह अनुभव बहुत विशाल है, क्योंकि हमारा मन सीमाओं में सोचने का आदी है और यहाँ कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ईश्वर अनंत है, उसे एक रूप, एक विचार या एक समझ में बांधा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ देखना मतलब एक ही उपस्थिति में पूरे अनंत अस्तित्व को देखना है।